एक नंबर प्रश्न है आपका, क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ। क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ, यानी जो क्रिमियन जो युद्ध हुआ था उसका समापन किस प्रकार हुआ था। तो उसका समापन हुआ था पेरिस समझौता के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 2 नंबर सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है, मोरेन कहाँ बनते हैं। मोरेन कहाँ बनते हैं, तो मोरेन हिमालय यानी हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला होती है वह वलित पर्वत की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, तो वह गल्फ जो धारा होती है वह महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन दिया है कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। तो भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग है वह कनिष्क ने आरंभ कराया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, नगुल्टम किस देश की मुद्रा है। नगुल्टम किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है भूटान, लाओस, बांग्लादेश, नेपाल। तो नगुल्टम जो होती है वह भूटान देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, यानी उसकी सुरक्षा प्रदान करते थे। ऑप्शन नंबर सही इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन दिया है असहयोग, सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा। तो जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की उदाहरण थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 12 नंबर सवाल दिया है, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है, तो उसकी बुनियादी उद्देश्य है मानवीय जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, पोस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। पोस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है तो वह है विटामिन बी का पोस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, राज्यपाल। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। ऑप्शन दिया है चंपारण से, चोरी चौरा से, बारदोली से, डांडी से। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह था वह चंपारण से शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
16 नंबर सवाल है आपका, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 18 नंबर सवाल है आपका, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है, तो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास चैत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है आपका, भारत के रुपयों का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। भारत के रुपयों का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ, तो वह शेरशाह सूरी जो थे उनके शासनकाल में भारत के रुपये का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार। तो इनमें से जो म्यांमार देश है वह सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी ये सभी सार्क का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार जो देश है वह सार्क का सदस्य नहीं है। 21 नंबर सवाल है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया है जेनेवा, लग्जमबर्ग, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। कहाँ हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 24 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो भारत के जो केरल राज्य है वहाँ पर मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य, जिसे एमपी भी बोलते हैं शॉर्ट कॉट में, तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।